आज का सवाल है, अगली वीडियो उन लोगों पर बनाओ जो बाबा वडभाग सिंह की पूजा करते हैं। क्या वो पाखंडी नामधारी होते हैं जो अपने आप को सिख कहते हैं? तो सबसे पहले तो थैंक यू कमेंट करने के लिए, क्योंकि आपके इस सवाल से मैंने बहुत सीखा। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन। मुझे हर सवाल का जवाब तो नहीं पता, लेकिन थोड़ी रिसर्च करके मैं आपके उस सवाल के जवाब देने की कोशिश करूँ। सो बिफोर गेट इनटू द डिटेल्स, सबसे पहले हम बाबा वडभाग सिंह जी के इतिहास की बात करेंगे, फिर उन्हीं से जुड़ी एक कहानी को भी समझेंगे। इसी तरीके से हम फिर आखिर में सवाल का जवाब देंगे, ताकि किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन ना रहे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो इनका पूरा नाम बाबा वडभाग सिंह सोडी था और इनका जन्म करतारपुर में हुआ। ये गुरु गोबिंद सिंह जी के चचेरे भाई बाबा धीरमल सोडी के 5वें पीढ़ी के वंशज थे। यानी कि अगर मैं अच्छे से समझाऊं तो गुरु अर्जन देव जी के बेटे हुए गुरु हरगोबिंद जी। अब उनके 5 बच्चे थे, बाबा गुरुदित्ता सोडी जी, सूरजमल, अन्नी राय, अटल राय, गुरु तेग बहादुर जी, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर जी के बेटे हुए गुरु गोबिंद सिंह जी। वहीं दूसरी तरफ बाबा गुरुदित्ता सोडी जी के 2 बच्चे गुरु हर राय जी और बाबा धीरमल सोडी, और ऐसे करते हुए 5वीं पीढ़ी बाबा वडभाग सिंह जी थे। इन शॉर्ट बाबा वडभाग सिंह जी गुरु अर्जन देव जी की 8वीं पीढ़ी थे। तो इनका जन्म तब हुआ जब मुगलों के अत्याचार अपनी चरम सीमा पर थे, और अपने पूर्वजों की तरह ही बाबा वडभाग सिंह जी भी भक्ति के साथ साथ शक्ति को लेकर चले। जहाँ उनकी माताजी बाणी पढ़कर उन्हें सुनाती थी, वही उनके पिता उन्हें अस्त्र शस्त्र की विद्या देते थे। लेकिन इसके बावजूद भी इनका झुकाव भक्ति की तरफ ज्यादा था। भक्ति की तरफ झुकाव होने के बावजूद भी जब नासिर अली ने करतारपुर पर हमला किया था, तब उन्होंने उसका सामना बहुत डट के किया था। लेकिन जब नासिर अली ने गुरुद्वारा थम साहिब को जलाकर राख कर दिया था और लोगों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने लगा, तो ये चीज किसी से भी नहीं देखी गई। और उन्होंने जस्सा सिंह आलूवालिया जी के साथ मिलकर एक संघ बनाया, और इस संघ ने एक साथ मिलकर नासिर अली पर हमला कर दिया और नासिर अली को पकड़कर मौत के घाट उतार दिया। और ऐसा भी कहा जाता है कि नासिर अली के साथ उन्होंने कुछ मुस्लिम औरतों को भी पकड़ा था, और बाबा वडभाग सिंह जी और उनके साथियों ने मिलकर उन मुस्लिम औरतों को सिख धर्म में आने का एक मौका दिया, और हंसते हुए सभी मुस्लिम औरतों ने उस मौके को स्वीकार किया। और साथ ही उनको ये भी कहा कि अगर आप किसी भी सिख लड़के से शादी करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप इस टॉपिक की थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये टॉपिक थोड़ा सा डिबेटेबल है। बाबा वडभाग सिंह जी ने ये ठीक किया या गलत किया, अभी के लिए ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। मैंने सिर्फ ये सुना ही है, और एज ऑफ नाउ मेरे पास कोई एज सच एविडेंस भी नहीं। तो युद्ध के बाद वो हिमाचल के मेरी नाम के गांव में रहने लगते हैं, जहां पर आज भी उनका ये डेरा है, और यहीं पर उन्होंने अपने जीवन की कुछ आखिरी पल बिताए। कहा जाता है कि डेरे में जाने से जो लोग बुरी आत्माओं से परेशान होते हैं या किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। अब मैं आखिर में सवाल का जवाब दूं कि जो लोग बाबा वडभाग सिंह की पूजा करते हैं या फिर उनके डेरे में जाते हैं, वो सिर्फ नाम के ही सिख होते हैं? तो ध्यान से समझिए। गुरु गोबिंद सिंह जी की वाणी कहती है, सब सिखों को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, और मेरे लिए भी सब कुछ गुरु ग्रंथ साहिब जी ही है। और मेरा ओपिनियन यही है, मैं उनसे ऊपर किसी को भी नहीं समझता। लेकिन जो लोग बाबा वडभाग सिंह जी की पूजा करते हैं या फिर उनके डेरे पे जाते हैं, मैं उनको पाखंडी भी नहीं कहता, या सिर्फ नाम का सिख नहीं कहता। वो डेरे पे इसलिए जा रहे हैं या फिर उनकी पूजा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका कोई अपना तकलीफ में है, और उनको वहाँ से एक होप मिलती है कि हो सकता है कि वहाँ से उनके कुछ परेशानी कम। और इन दी एंड हमें इनको पाखंडी या नाम का सिख कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं पता है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी से ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी और उन्हीं पर ख़त्म होनी है। सो अगर आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और ऐसे ही कमेंट मेरे से पूछते रहो, ताकि मैं भी कुछ ना कुछ सीखता रहूं। और अगर आपको किसी भी तरीके को कोई भी फीडबैक देना है, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन। सो इफ यू लाइक दिस वाणी, सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ।